रात का समय था। सर्दियों की ठिठुरन ने पूरे बिलासपुर गांव को अपने आगोश में ले लिया था। दूर दूर तक बस धुंध ही धुंध थी और सन्नाटा इतना गहरा कि किसी पत्ते के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। गांव के लोग जल्दी सो जाने वाले थे, लेकिन उस रात कोई जल्दी सो नहीं पाया, क्योंकि हवा में एक अजीब सा खतरा तैर रहा था, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर था, ढाबी कुटी। लोग कहते थे कि वहां पहले कोई बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम धनवंतरी बुआ था। बुआ गांव की बहुत मदद करती थी, किसान हो या मजदूर, बीमार हो या दुखी, हर किसी को दवा, सहारा और खाना दिया करती थी। लेकिन एक रात आग लगने से बुआ का उसी घर में जलकर भयानक अंत हो गया। तब से कहा जाता था कि उस घर में बुआ की आत्मा भटकती है और कभी कभी रात के अंधेरे में कोई औरत के गाने और पायल की आवाज सुनता है। ज्यादातर लोग इन बातों को अफवाह कहते थे, पर गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, ढाबी कुटी के पास रात को मत जाना, वहां बुआ की आत्मा नाचती है। एक शाम गांव के 4 दोस्त मनोज, सुरेश, अरविंद और राजू खेतों के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। वे सब जवान थे और डर जैसी चीज को मजाक समझते थे। अचानक पास से गुजरते हुए बूढ़े रामलाल काका ने कहा, लड़कों, रात होने वाली है, घर की तरफ चलो, आज अमावस्या है, ऐसी रात में बुआ की आत्मा जरूर निकलती है। मनोज ने हंसते हुए कहा, काका, आपकी ये भूत प्रेत की कहानियां आजकल कौन मानता है। काका गुस्सा होते हुए बोले, न मानना हो तो मत मानो, लेकिन अंधेरे में बाहर मत घूमना। चारों हंसते हुए गांव की तरफ चल दिए, पर मनोज के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बोला, क्या कहते हो, आज ढाबी कुटी चलें, देखते हैं वहां सच में कोई आत्मा नाचती है कि नहीं। सुरेश ने डरते हुए कहा, अरे पागल हो क्या, वहां कोई नहीं जाता। पर अरविंद बोला, अगर डर लगे तो घर जा, लेकिन हम लोग तो चलेंगे। बहुत मना करने के बाद भी राजू को भी साथ आना पड़ा। चारों की टोली रात 11 बजे ढाबी कुटी पहुंची। कुटी के पास पहुंचते ही एक ठंडी बयार चली, जिससे सबकी रूह कांप उठी। पेड़ स्थिर थे, लेकिन उनकी परछाइयां जमीन पर हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें धक्का दे रही थी। कहीं दूर से घुंघरू की आवाजें गूंजने लगीं। राजू घबरा गया, ये आवाज कहाँ से आ रही है। मनोज ने फुसफुसाकर कहा, शायद कहीं से हवा की आवाज होगी। पर आवाज बढ़ती गई, धीमी धीमी, ताल के साथ, जैसे कोई नाच रहा हो। चारों धीरे धीरे कुटी के अंदर झांकने लगे। अंदर टूटा सामान, जले हुए लकड़ी के तख्त और छत से लटकते मकड़ी के जाले दिख रहे थे। अचानक सुरेश चिल्लाया, वो देखो, कुटी के बीचों बीच धुंधले धुएं जैसी आकृति घूम रही थी। आकृति ने लाल रंग की चुन्नी डाली हुई थी और उसके घुंघरू लगातार बज रहे थे। वह तेजी से गोल गोल घूमती रही और फिर अचानक रुककर चारों दोस्तों की तरफ देखने लगी। एक पल में चारों की सांसें रुक गईं। आत्मा की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह अचानक चिल्लाए, किसने बुलाया मुझे। मनोज का शरीर कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जवाब क्या दे। तभी आत्मा ने अपने हाथ हवा में उठाए और एक धीमे गीत की आवाज पूरे कमरे में फैल गई। मेरा घर जला, मेरी सांसें बुझा। गाने के साथ वह फिर नाचने लगी, लेकिन इस बार उसका नृत्य बहुत भयानक था। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। चुन्नी हवा में लहरा रही थी। उसकी परछाई दीवार पर 3 गुनी बड़ी दिख रही थी, जैसे कोई दैत्याकार रूप हो। सुरेश डर के मारे बाहर की तरफ भागने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लकड़ी की खिड़कियां भी धड़ाधड़ बंद हो गईं। अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक आत्मा ने कहा, तुम लोग क्यों आए हो? कुछ ढूंढ रहे हो या मेरी मौत का तमाशा देखने? मनोज हिम्मत करके बोला, हम तो बस देखने आए थे कि भूत सच में होता है या नहीं। आत्मा चीखी, तो देख लिया। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि दीवारें हिलने लगीं। राजू ने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए। उसी समय आत्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वे आंसू जमीन पर गिरते ही आग की चिंगारी बन जाते। आत्मा धीरे से बोली, मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं, मैं धनवंतरी हूँ, जिसने इस गांव के लिए सब कुछ किया। लेकिन मेरी मौत किसी हादसे से नहीं हुई थी, मुझे जलाया गया था, मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने कभी यह नहीं सुना था। आत्मा बोली, सोचते हो मैं क्यों नाचती हूँ? क्योंकि जिस रात मुझे मारा गया, मैं नाच रही थी। गांव के कुछ लोग मेरे पास दवा लेने आए थे। उन्होंने शराब पी रखी थी, बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और एक आदमी ने लालटेन फेंक दी। मेरा घर आग पकड़ गया। उसकी आवाज टूटने लगी। लोगों ने मुझे बचाना तो दूर, कहा कि मैं चुड़ैल हूँ, और आग को देख मुस्कुरा रहे थे। आत्मा फिर घूमने लगी। उसकी चुन्नी तेजी से हवा में लहराने लगी।
मैं आज भी वही नृत्य पूरा करती हूँ जो मौत की आग ने रोक दिया था। अरविंद ने डरते हुए पूछा, आप हमें क्यों देख रही हैं? आत्मा बोली, क्योंकि तुम लोग मजाक उड़ाते हो, मेरी पीड़ा को खेल समझते हो। तुम लोगों में डर जगाना जरूरी था ताकि कोई और मेरी तरह न मरे। अचानक कमरा हिलने लगा, छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा, लेकिन चारों के ऊपर नहीं, आत्मा के ऊपर। मलबा उसे छू भी नहीं पाया, वह धुएं की तरह अलग हो गई। मनोज जोर से चिल्लाया, हमें जाने दो। आत्मा धीरे से बोली, जाओ, लेकिन याद रखना, मौत कोई खेल नहीं, आत्माएं हंसती नहीं, वे रोते हुए नाचती हैं। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। कुटी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों लड़के दौड़ते हुए गांव पहुंचे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि लोग उन्हें पागल समझते। पर उस रात के बाद उनका स्वभाव बदल गया, वे पहले जैसे बेफिक्र नहीं रहे। गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घूंघरू की आवाजें, कुटी की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी, औरत के रोने की आवाजें, पेड़ों पर अचानक परछाइयां। गांव के सरपंच ने इस पर एक बैठक बुलाए और कहा, धनवंतरी बुआ हमारा गर्व थी, हम उसी घर को ठीक करेंगे और वहां उनकी स्मृति में पूजा करेंगे, शायद उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरे गांव ने मिलकर ढाबी कुटी की साफ सफाई शुरू कर दी। दीवारें ठीक की गईं, टूटी खिड़कियों में नए शीशे लगाए गए और एक बड़ा दीपक जलाया गया। पूरा गांव इकट्ठा था। सबने हाथ जोड़कर कहा, बुआ, अगर हमने गलती की हो तो क्षमा करना, आपको शांति मिले। ठंडी हवा चली, पायल की हल्की आवाज आई, पर इस बार डर नहीं था, एक सुकून था। फिर कुटी के द्वार पर कुछ देर के लिए वही लाल चुन्नी दिखी और एक आवाज, धन्यवाद। उस रात पहली बार ढाबी कुटी शांत रही। गांव ने महसूस किया कि आत्माएं बुरी नहीं होती, वे केवल अपनी अधूरी पीड़ा लेकर भटकती हैं। चारों दोस्तों ने उस घटना के बाद खुद को बदल लिया। उन्होंने गांव के हर अकेले बुजुर्ग की मदद करना शुरू किया। गांव वालों ने ढाबी कुटी के पास एक चबूतरा बनवाया जहां दीपक हमेशा जलता रहता था। कहते हैं कि अब कभी कभी अमावस्या की रात लाल चुन्नी वाली एक छाया दिख जाती है, पर वह नाचती नहीं, केवल मुस्कुराती है। उसकी पायल अब चीखों में नहीं बजती, बल्कि शांति और आशीर्वाद की तरह सुनाई देती है। गांव ने एक आत्मा को सम्मान दिया और उसने गांव को सदियों का सुकून